राम मंदिर, मंगलसूत्र, शक्ति और विरासत टैक्स के बाद अब आरक्षण का मुद्दा चुनाव पर हावी नजर आने वाला है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों आरक्षण पर इस तरह एक दूसरे को घेरने में लगी है कि तीसरे चरण के मतदान में आरक्षण पर ही आर पार हो सकता है। ये शाहजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं। 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं बीजेपी, आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। आरक्षण पर घनघोर घमासान मचा है। हर नेता के मुंह पर आरक्षण शब्द चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, JP नड्डा, लालू यादव, राजनाथ सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, स्मृति ईरानी, पक्ष और विपक्ष के एक से बढ़कर एक नेता आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर्नाटक में धर्म के नाम पर आरक्षण देकर बाबा साहब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। कर्नाटक में मुसलमानों को OBC कोटे के तहत आरक्षण मिलता है। इसी बात पर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आक्रामक हैं। मगर ये आरक्षण आज से नहीं, 3 दशकों से लागू है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, मगर राजनीति गरमाई हुई है। न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है, कैसे करेंगे हम? आप ये कह रहे हो संविधान में नहीं बदलना है, संविधान नहीं बदलना चाहिए, और आप दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हो। धर्म के आधार पर हम आपको आरक्षण देंगे, धर्म के आधार पर हम आपको प्रायोरिटीज देंगे, कैसे संभव है? राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी पर आरक्षण और संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान संविधान साथ लेकर निकलने को कह दिया है। प्रधानमंत्री ने भी तीसरे चरण के मतदान में मैदान में मौजूद अपने उम्मीदवारों से कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति को बेनकाब करने के लिए चिट्ठी लिखी है। राहुल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मगर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनके ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं, उस पर मैं क्या जवाब दूं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से पूछ लिया कि अगर वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है। बीजेपी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं बीजेपी, आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के जीतने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म होने का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसरे इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन खत्म करेगी। रिजर्वेशन खत्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का खत्म करेगी। नौकरियां मिलती है कांस्टेबल की, खत्म हो जाएंगी। लालू यादव ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी खत्म करना चाहती है। विपक्ष बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बना लिया है।